आज की इस पावन रात में, जब सारा संसार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी में डूबा है, आइए हम आपको ले चलते हैं उस समय में, उस क्षण में, जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, जब अत्याचार ने धर्म को दबा रखा था और जब एक दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला था। मथुरा नगरी, यशस्वी राजा उग्रसेन का राज्य, लेकिन वहां शासन कर रहा था उसका ही पुत्र कंस। अत्यंत बलवान पर उतना ही निर्दयी। उसके अत्याचारों से पूरी मथुरा कांप उठती थी। उसी समय देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। आकाशवाणी गूंजी, कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। ये सुनकर कंस का अहंकार कांप उठा। वो अपनी बहन को मारना चाहता था, पर वसुदेव ने वचन दिया, तुझे जितनी संतान होगी मैं तेरे हाथों सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। एक एक कर 6 संतानें उत्पन्न हुई और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। 7वीं संतान बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। और फिर आई वो रात, वो क्षण, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात, जब आकाश बादलों से घिरा था, जब कारागार की दीवारें कांप उठीं, जब एक दिव्य प्रकाश ने जन्म लिया और स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया। वो दृश्य कितना अद्भुत रहा होगा। कारागार में दीपक स्वयं जल उठे। देवकी और वसुदेव ने नन्हे श्याम सुंदर को अपनी गोद में लिया। लेकिन प्रभु ने आदेश दिया, पिताश्री, मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव के पैरों की बेड़ियां टूट गई। कारागार के दरवाजे स्वयं खुल गए। यमुना की गर्जना के बीच वसुदेव बालक कृष्ण को सिर पर रखकर गोकुल की ओर बढ़े। यमुना मैया की लहरें बढ़ी, मानो प्रभु के चरणों को छूने के लिए आतुर हों। और शेषनाग ने फन फैलाकर उस दिव्य शिशु को ढक लिया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने उन्हें अपना लिया और पूरी दुनिया के लिए वो लीलाओं का आरंभ हुआ, जिसने काल को भी बांध लिया। कृष्ण का बचपन कोई साधारण बचपन नहीं था। कभी मिट्टी खाकर दिखाना कि ब्रह्मांड उनकी ही कणिका में समाया है, कभी कालिय नाग को पराजित करना, कभी गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ना, और कभी बांसुरी की मधुर धुन से संपूर्ण ब्रजवासियों के हृदयों को मोहित करना। हर एक कथा सिर्फ कहानी नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए गहरा संदेश है। कृष्ण का जन्म हमें ये सिखाता है कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघ जाता है, तब स्वयं ईश्वर भी धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। उनका बचपन ये दर्शाता है कि निष्कपट आनंद ही सच्चा जीवन है। कालिय नाग का वध हमें ये बताता है कि जहर चाहे बाहर का हो या भीतर का, अगर हम निडर होकर उसका सामना करें तो हर विष पर विजय पा सकते हैं। गोवर्धन लीला हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर वह है जो अपने भक्तों के साथ खड़ा हो, चाहे आकाश से कितना ही संकट क्यों ना बरसे। और बांसुरी की धुन, वो हमें ये याद दिलाती है कि प्रेम और करुणा से बड़ी कोई शक्ति इस संसार में नहीं है। लेकिन कृष्ण की सबसे महान सीख उनके जीवन के अंतिम काल में महाभारत के युद्ध में सामने आती है, जब वे अर्जुन को कहते हैं, जब तुम्हारा मन भ्रमित हो, जब तुम्हें अपने कर्तव्य का मार्ग न दिखे, तब एक ही उपाय है, समर्पण और निष्काम कर्म। यही तो गीता का संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आज जब हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, ये केवल कृष्ण के जन्म की स्मृति नहीं है, ये इस बात का स्मरण है कि हर युग में, हर अंधकार के बीच प्रकाश का जन्म होता है। ये आश्वासन है कि जब तक हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तब तक कृष्ण जैसे रक्षक हमारे साथ रहेंगे। और शायद यही सबसे बड़ी प्रेरणा है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर श्रद्धा और साहस है, तो असंभव को संभव करना बिल्कुल सहज है। तो आइए, इस जन्माष्टमी पर हम सिर्फ उत्सव ही न मनाएं, बल्कि ये प्रण ले कि अपने जीवन में कृष्ण की शिक्षाओं को उतारेंगे, प्रेम, करुणा, साहस और धर्म को अपनाएंगे। क्योंकि असली जन्माष्टमी तभी होगी जब कृष्ण केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं,
बल्कि हमारे हृदय में जन्म लेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल अपना गुरुकुल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी दिव्य कहानियां और जीवन बदल देने वाली शिक्षाएं आप तक पहुंचती रहें।